हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 8 एंड द चैप्टर नेम इज़ द बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो मैं इसकी कहानी बताऊंगी आपको कि इस चैप्टर में क्या हुआ है। इस स्टोरी में बिपिन चौधरी नाम के एक कैरेक्टर हैं जो हर मंडे को न्यू मार्केट में जाकर किताबें खरीदते थे और उनके सबसे जो फेवरेट टॉपिक्स थे बुक्स खरीदने के वो थे क्रिमिनल स्टोरीज़, इसके अलावा हॉरर स्टोरीज़ और कुछ रोमांच वाली स्टोरीज़। वो अकेले थे, उनका कोई फ्रेंड नहीं था। उस दिन बिपिन बाबू को मार्केट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बराबर उन पे नज़र रख रहा हो और वो जो आदमी था उसका चेहरा गोल था। फिर जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो वो भी आदमी जो था वो उसे पलट कर देख कर मुस्कुराने लगा बिपिन बाबू को, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। तो उस आदमी ने याद दिलाया कि 1958 में एक बार बिपिन बाबू रांची गए थे। वहाँ पर रांची में हुंड्रू जलप्रपात पर कार का प्रबंध किया था उसी आदमी ने और उसका नाम था परिमल घोष। लेकिन बिपिन बिपिन बाबू की याददाश्त जो थी वो बड़ी कमज़ोर पड़ रही थी। उन्हें मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो रांची गए ही नहीं कभी। अब परिमल को बड़ा आश्चर्य था। उसने अपनी बात को कई प्रकार से सिद्ध करने की कोशिश की और उसने बताया कि बिपिन बाबू हुंड्रू में गिर भी गए थे आप और पैर में चोट लग गई थी आपके घुटने में और उस पर मैंने ही आयोडीन लगाया था। उसके बाद कार बुक की थी। तो एक आदमी जिनका नाम था दिनेश मुखर्जी, उनके बंगले पर ठहरे थे आप। वे हमेशा घूमने के दौरान एक किताबों का थैला रखते थे, लेकिन इतनी सारी रचनाएं भी बिपिन की याददाश्त वापस नहीं ला पा रही थीं। उन्होंने कहा कि 1958 में तो वो कानपुर में थे। परिमल ने आगे बताया कि बच्चा नहीं था और उनकी पत्नी की जो है 10 वर्ष पहले डेथ हो गई थी और उसी साल उनके भाई की भी डेथ हुई थी, जो है कि वो मानसिक चिकित्सालय रांची में था। अब विपिन को ये भी घटना याद नहीं आ रही थी। अब विपिन को पूरा विश्वास था कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, एक बहुत ही दायित्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं वो। उन्हें बड़ी हैरानी थी कि परिमल को उनके बारे में इतनी सारी नज़दीकी बातें किस तरह से पता हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु और उनके भाई का पागलपन की अवस्था में मृत्यु, ये सब कैसे पता उसको। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि 1958 में रांची में नहीं बल्कि कानपुर में हरिदास बागची के घर पूजा के दौरान ठहरे थे। उन्होंने सोचा कि हरिदास को पत्र लिखकर पता लगाया जाए कि क्या चक्कर है। तो हरिदास जो थे वो कुछ सप्ताह पहले जापान जा चुके थे। उन्होंने अपने घुटने में 1 इंच लंबा घाव का निशान देखा, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि ये कब लगा था। उसके बाद बिपिन बाबू ने सोचा कि दिनेश मुखर्जी के घर जाकर बात करी जाए। तो उन्होंने ये विचार टाल दिया क्योंकि दिनेश सोच लेंगे कि ये पागल हो गया है। कुछ दिनों के बाद परिमल ये सब बातें भूल के सो गए। अगले दिन बिपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन किया और उन्हें रांची वाली बात बताई और वो बात सही निकली। अब तो उनका सर चकराने लगा। जैसे ही बिपिन बाबू ने भोजन संपन्न किया, चुन्नी बाबू उनसे मिलने आए जो उनके स्कूल के साथी थे। उन्हें आश्चर्य किस प्रकार से वो रांची की बात भूल गए। उन्हें तो सिर पर कोई चोट नहीं लगी थी। चुन्नी बाबू उनके स्कूल में गए थे, उनसे सरकारी नौकरी मांगी थी और उन्होंने बिपिन बाबू की याददाश्त जांचने के लिए जब उनसे पूछा कि चुन्नी बाबू की पिछली नौकरी क्या थी, तो विपिन ने सही सही बता दिया कि चुन्नी बाबू की पिछली नौकरी जो थी वो ट्रेवल एजेंसी में थी। चुन्नी ने याद दिलाया कि उसने उनका रांची में रेल टिकट का इंतज़ाम किया था और स्टेशन पे उसे अलविदा कहने भी गया था और वह बिना नौकरी की बात किए चल दिया था। अब बिपिन बाबू बहुत परेशान। उन्होंने फिर एक युवा डॉक्टर परेश चंद से सलाह ली और परेश ने एक योजना बताई कि एक बार अगर फिर से रांची चले जाएंगे वो तो वहाँ पे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। तो विपिन जो थे वो उसी शाम रांची चलने के लिए रवाना हुए क्योंकि भाई उनका दिमाग बड़ा परेशान था। रांची में विपिन ने पाया कि वो इस शहर में पहले कभी नहीं आए। वहाँ पे कोई भी घर या कोई भी मार्केट उन्हें बिल्कुल भी परिचित नहीं लगा। फिर वो हुंड्रू फॉल्स गए। वहाँ तो गुजराती सज्जनों ने विपिन को एक पत्थर के किनारे बेहोश पड़े पाया। विपिन कलकत्ता लौट आए। उन्हें एक पत्र मिला जो अति आवश्यक और गोपनीय था। ये पत्र चुन्नी लाल का था। उसने लिखा कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और अब उसका उपन्यास पूरा हो चुका है, शायद इससे पैसा मिल जाए। विपिन की याददाश्त अचानक वापस आ गई। उन्होंने डॉक्टर चंदा को अपने कूल्हे के दर्द के बारे में बताया जो रांची में गिर जाने के कारण पैदा हुआ था। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वे उनके लिए कोई दर्द कम करने वाली गोली लिख दें। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी, याददाश्त चली गई थी फिर वापस आ गई
और एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको लिखा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो और स्टोरीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।